मरने के बाद भी प्रेरणा दिवस मनाया जा रहा है उनका, ऐसा सारा के भक्त लोग कह रहे हैं। तो क्या प्रेरणा दिवस मनाएँगे जो संसार में आदमी नहीं है? क्या उसके बाद भुगतान करेंगे, कैसे करेंगे? कोई भी प्रक्रिया नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आज काफ़ी जमाकर्ता के हमारे पास कॉल आते हैं, वो आपका नंबर माँगते हैं, हमारी बात करो, तो मैंने कहा है वो व्यस्त चल रहे हैं और आपका मुद्दा अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। जब तक सहारा का भुगतान एंड एक-एक पाई सभी को नहीं मिल जाएगा, आपकी आवाज़ को बुलंद पाठक जी करते रहेंगे। ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है और मंच पर भी कहा है। ये हम लोगों से बताते भी हैं। नहीं, जरूर देखिए, हम तो आपके मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सतीश जी कि आपके जो संयुक्त आंदोलन मोर्चा है या और जो दूसरे मोर्चा हैं, नागेंद्र जी का मोर्चा है और भी लोगों का मोर्चा है, ये मोर्चा ने अपने तरफ से कोई आरटीआई क्यों नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सहारा सेबी विवाद में? ये जानकारी तो जानने का हक है। आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को ये पूछ सकते हैं कि सहारा जी, सेबी का जो केस चल रहा था, उसमें 9 महीने का वक्त दिया गया था 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए। वो वक्त खत्म हो चुका है। अब उस केस में जब इंक्वायरी की जा रही है, तो उसमें जानकारी मिल रही है कि सहारा सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गई। तो वो सेटलमेंट हुई क्या है? कैसे हुई है? कब हुई है? उनकी शर्तें क्या हैं? इस बारे में तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में या रजिस्ट्रार ऑफिस में आप एक आरटीआई जरूर लगा सकते हैं कि हमें ये जी, जानकारी दी जाए, क्योंकि सहारा कंपनी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है निवेशकों के साथ या एजेंट के साथ या किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, मीडिया में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बस सेटलमेंट लिख देने भर से तो बात नहीं बनेगी। सेटलमेंट जी, केस को अगर आपने क्लोज कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिनका परिवार, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी बड़ी खबर को सुप्रीम कोर्ट सेटल कर दे और वो सिर्फ 2-4 लाइन में लिख दे कि केस इज सेटल्ड एंड मैटर इज क्लोज्ड, इससे तो बात नहीं बनेगी। अगर ऐसी बात है तो ये मैं आप लोगों की सूचना के आधार पर और जो मैंने तहकीकात किया उसके हिसाब से कह रहा हूं कि जी, इतना कहने से तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेगा। अगर सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए 10,000 करोड़ रुपए नहीं जमा किया, तो ये कंटेम्प्ट है, ये उनके आदेश की अवहेलना है। तो क्या आदेश की अवहेलना के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश निकाला है, कंटेम्प्ट नोटिस निकाला है, सहारा के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू किया है? इसकी भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बीत जाने के बाद भी कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गई है और मैटर को क्लोज कर दिया गया है। तो ये पहली बात ये होती है कि अगर सेटलमेंट हुई है, तो सेटलमेंट के आधार क्या हैं? क्या आधार है? सेटलमेंट के 2-3 आधार हो सकते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है सतीश जी कि सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया है और ये उनका डिमांड ड्राफ्ट मेरे पास है, ये आपके भी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। और सहारा अब ये कह रहा है कि आप पैसे देने में अक्षम हैं, आप या तो ये सारा पैसा हमें दे दें वापस और हम अपने निवेशकों को दे देते हैं। इस बीच में आप चाहें तो अपना कोई व्यक्ति या कोई कमिटी बना लें, ज्वाइंट कमिटी बन जाए सेबी और सहारा की, जो ये देख रेख करे कि हम निवेशकों का पैसा लौटा रहे हैं या नहीं लौटा रहे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सेबी ने कहे कि हाँ ठीक है, हमारे पास 25,000 करोड़ रुपए आ गए हैं और मैं अब इस पैसे का भुगतान करूंगा। अगर सहारा को कोई मेंबर अपने तरफ से देना है तो दे दे, ये कमिटी बन जाएगी। मतलब कमिटी लेड बाय सेबी हो सकता है या कमिटी लेड बाय सहारा हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये पक्ष है। तीसरा पक्ष ये हो सकता है कि सहारा और सेबी दोनों के बीच की का एक कमिटी बने जिसको सुपरवाइज सुप्रीम कोर्ट करे। जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से जो पैसे की अदायगी हो रही है,
उसको एक रिटायर्ड जज साहब देख रहे हैं। अब रिटायर्ड जज साहब क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, 15 लाख 20 लाख रुपया उनको तनख्वाह मिल रही है, पैसे कितने को मिले नहीं मिले, रोज खबर आ जाती है 1 लाख करोड़ रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, 50,000 करोड़ तक का डिमांड कर सकते हैं, 5 लाख तक का डिमांड कर सकते हैं। अभी मैं उस पर आऊंगा। तो तीसरी बात यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में पैसे की अदायगी हो और इस पर सहमति बन गई हो। क्या इस तीनों से संबंधित कोई जानकारी निवेशकों के पास है या किसी सहारा के दफ्तर में है? सर ऐसी जानकारी ना सहारा के दफ्तर में है, ना किसी निवेशक के पास है। और आरटीआई के माध्यम से उन्होंने सेबी से जरूर, शुभम जी ने बिहार, उन्होंने ब्रह्म बिहार से जो आते हैं, उन्होंने सेबी को आरटीआई लगाई थी, कुछ आया है उसमें लिख करके, लेकिन संतोषजनक जवाब सेबी ने नहीं दिया है। और रहा सवाल इस बात का, कोर्ट में हमने अभी कोई नहीं लगाई है। आज आपने क्या दिया है, क्या सेबी ने क्या दिया है, कोई जानकारी नहीं है। मैंने शुभम से बात नहीं की है, मैं बात कर रहा हूं। शुभम और बयान ऐसा, हालांकि वो मुझसे भेजते रहते हैं, मैं देख नहीं पाया हूं, उनका वीडियो उनका संदेश मेरे पास आते रहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया हूं। शुभम जी का कहना है कि हम खुद संतुष्ट नहीं है, जो जवाब उन्होंने दिया है गोल गोल दिया है जवाब, जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। मैंने संतोषजनक जवाब मतलब जो इन्होंने पूछा होगा कि भाई सेटलमेंट में क्या बात हुई है, उसका आधार उन्होंने नहीं बताया। नहीं, और उन्होंने कहा भी तो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया है, कोर्ट ने क्या क्या है मतलब सेट किया है सब, जैसे जो आपने क्वेश्चन रखे उस क्वेश्चन से कोई उसी टाइप का उन्होंने भी रखा था, लेकिन उसमें पूरा घुमा दिया है। कहीं से कहीं तक भी उन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो क्या सतीश जी ये माना जाए कि सहारा और सेबी ने अंदर अंदर गुपचुप कोई डील की है? सर बिल्कुल 100% सर लगता ही है, कुछ तो किया होगा। अगर नहीं क्या करते, सहारा और सेबी दोनों मिलकर के 25,000 करोड़ के वारे न्यारे करना चाहती है? कर सकती है। अगर 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 आप कह रहे हैं कि शुभम ने आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई का संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया है सेबी ने और घुमा दिया है जो प्रश्न उन्होंने पूछा था, तो इसका मतलब है कि सहारा और सेबी दोनों मिलकर के कुछ गुल खिला रही है। देखिए सर, जहां तक कहा जाए सहारा सेबी से भी गुल खिला रही है और सीआरसी कार्यालय से मिलकर भी गुल खिला रही है। ये पूरा तंत्र जो है ना, चाहे किसी राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, ये लोग सब मिलजुल करके, निवेशक काफी तादाद में परेशान है। ना तो सेबी ने कोई हल निकाला, ना सीआरसी ने आज दिन तक कोई हल निकाला। सीआरसी का पोर्टल आए हुए लगभग आज करीबन 22 महीने होने को जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि पूरे देश भर के 13 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उनको 22 रुपए नहीं मिला होगा। 2% लोगों को पैसा मिला है, किसी को 2,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, इससे ज्यादा नहीं मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज यानी सुभाष रेड्डी जी जो देख रहे हैं, आज की डेट में ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह उनका स्थान है। कहीं कोई भी ना साइड पे एड्रेस डला, ना कार्यालय का जो डला हुआ है वहां पे मिलते नहीं है, और कोई कांटेक्ट जो नंबर दिए हुए हैं सीआरसी के, वो वहां पर आप कॉल लगाइएगा तो आपका अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, आप वेट करिए, यही आता है। संतोषजनक जवाब कोई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ गुल खिला जा रहा है।